दोस्तों, कवि कुमार विश्वास को आखिर कौन नहीं जानता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। से लेकर के अपने अपने राम तक के सफर के हम लोग एक एक दिन के साक्षी रहे हैं। इस बीच राजनीतिक मुद्दों में अपनी बात को मुखरता से रखना हो, वो भी अपने अंदाज में, तो कभी कविताओं के माध्यम से सबको लपेटना हो। दुनिया के लगभग हर देश में कवि साहब ने अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हुए भारत की संस्कृति को खूब गाया है। इसी वजह से वो हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं। अब इस बीच कुमार विश्वास फिर से और भी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। हमें भी नहीं पता था कि हम इस बार कुमार विश्वास के बयानों से ज्यादा अब इस वीडियो में उनको किसी और वजह से याद करेंगे, और वजह है उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगनी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा। उन्होंने आरोपों की वजह से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की सदस्यता से 1 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मंजू शर्मा को 2020 में कांग्रेस सरकार ने आरपीएससी की सदस्य नियुक्त किया था और उनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित था। लेकिन उनके कार्यकाल में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा जो 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी, उसमें पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और कोर्ट ने सीधे टिप्पणी करते हुए आयोग के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने इसे प्रणालीगत भ्रष्टाचार शब्द बोल करके बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणी की थी। कवि साहब की पत्नी मंजू शर्मा के अलावा आरपीएससी के अध्यक्ष संजय स्रोतिया और सदस्यों बाबूलाल कटारा, रामू राम रैका, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर भी तल्ख बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सदस्यों की सक्रिय भागीदारी या जानकारी ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। दोस्तों, अजमेर की निवासी मंजू शर्मा नियुक्ति से पहले भरतपुर के राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक अनुभव की वजह से आरपीएससी जैसे आयोग में उनको इतना बड़ा पद मिला था। कवि साहब के रसूख, हर मंच पर तंज, भ्रष्टाचार पर वार, तीखा प्रहार करने वाले उनके छोटे छोटे छंद, त्वरित रचनाएं रच करके खासकर भाजपा के नेताओं को मंच में सामने बैठाल करके जो उनका बेइज्जत करने वाला अंदाज था और हाजिर जवाबी में महारत हासिल किए हुए कवि की पत्नी पर इस तरीके की टिप्पणी फिर इस्तीफे ने सोशल मीडिया पर कई सवालों को जन्म दे दिया है। अब इस मामले की गंभीरता को कोर्ट के द्वारा कही हुई इस बात से भी आपको समझना चाहिए कि कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा है कि यह घोटाला केवल बाहरी असामाजिक तत्वों का काम नहीं था, बल्कि आयोग के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत से हुआ है। इसने जनता के विश्वास को ही हिला दिया है और आरपीएससी की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब इस मुद्दे पर आपको डॉक्टर मंजू शर्मा ने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनकी कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी को लिखे हुए अपने पत्र में कहा है, मैंने हमेशा अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में काम किया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए विवाद ने उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा को प्रभावित किया है। मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन या जांच एजेंसी में कोई जांच लंबित नहीं है और न ही मुझे किसी मामले में आरोपी बनाया गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पवित्रता और आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का फैसला किया है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टर मंजू शर्मा का नाम आरपीएससी से जुड़े हुए विवाद की वजह से पहली बार आया हो। सन 2023 में आरपीएससी द्वारा आयोजित नगर पालिकाओं में अधिशासी अभियंता ईओ भर्ती परीक्षा में रिश्वत कांड के मामले में भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने भी उनसे पूछताछ की थी। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता गोपाल केसावत और अन्य लोगों ने मंजू शर्मा और संगीता आर्या के नाम पर रिश्वत मांगी थी। इस मामले में एसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और मंजू शर्मा से मार्च 2024 में लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि एसीबी ने कहा था कि उनके और गिरफ्तार आरोपियों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। मंजू शर्मा के इस्तीफे ने राजस्थान की राजनीति में भयंकर हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के दौरान मंजू शर्मा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि आरोप साबित नहीं हुए हैं और मंजू शर्मा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया है। अब इतना तो तय है दोस्तों
इस मामले ने आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 23 आरोपियों को जमानत मिली, जिनमें पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रैका भी शामिल हैं, लेकिन 19 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मंजू शर्मा का इस्तीफा आरपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, और वो भी तब जब कवि कुमार विश्वास इतना बड़ा नाम उनसे जुड़ा हो। इस्तीफे को नैतिकता के आधार पर एक उदाहरण के रूप में जरूर देखा जा रहा है। इस मामले में आगे की जांच और राज्य सरकार व आयोग द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम पर हमारी नजर रहेगी। अगर आपको ये खबर हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।